प्रिय मित्रों, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये मान वाला क्वेश्चन है जो हम 6th क्लास से हल करते आ रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है कंपटीशन एग्जाम में पूछने लगे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे जब हम हल करते हैं तो आप इसे कैसे आसानी से हल करते हैं, कैसे इसे एकदम चुटकियों में हल करते हैं। देखिए, ओनली इसे में मान रखना है। जैसे x का मान जो है 2 दिया है, y का मान 3 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y अपॉन 9x प्लस 5y इज इक्वल टू, यानी जो है हमारा, आप सभी देख रहे हैं कि x का जो और y का जो मान दिया है 2:3 दिया है, यानी जो x का जो पास है ये x का मान है और y के जो पास है y का मान है। अगर एक तरफ से सिंपलेस्ट फॉर्म से देखा जाए तो ऐसे हम एकदम आसानी से देखें और आसानी से हल करें मित्रों। तो x के सामने 2 है, y के सामने 3 है, तो जो है हमें कौन से क्वेश्चन को हल करना है, तो ये 3x प्लस 2y अपान 9x प्लस 5y। कुछ नहीं करना है, एकदम धैर्य से पढ़ना है और मान को रख देना है। जैसे x का मान 2 है, यानी इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो x अपान y इज इक्वल टू 2 अपान 3। इससे पहले भी हम बताए हैं x का मान कितना हो गया 2, y का मान 3, तो x की जगह पे हम 2 रख देते हैं, यानी 3:2 प्लस 2 इंटू y का मान 3 रख देते हैं अपान 9 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। यानी x का मान 2 यहाँ भी रख दिया, x का मान 2 यहाँ भी रख दिया, y का मान यहाँ भी रख दिया 3, y का मान यहाँ भी 3 रख दिया। अब इसे क्या करते हैं, बचपन से हम गुणा करते, भाग करते, जोड़ा करते आ रहे हैं, तो 3 2 6 यहाँ लिख देते हैं, प्लस 2 3 6 लिख देते हैं अपान 9 2 18 प्लस 5 15। तो हम देखते हैं कि ये कितना आ रहा है, ये 6 6 12 आ रहा है अपान ये 33 आ रहा है। और जब हम इसे तोड़ेंगे, क्या हम बोले कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट आंसर में हम लाते हैं, तो यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, यानी काटेंगे, तो 4 3 12 आएगा, 11 3 35 आएगा, यानी 4/11। तो देखिए भाइयों, एकदम आसानी से इसे ऐसे हल करें, कोई भी हेजिटेट नहीं होना है, कोई भी परेशानी नहीं होना है। जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट के माध्यम से हमें बोल सकते हैं कि सर और भी आसानी से पढ़ाइए, तो हम और भी आसानी से पढ़ाएंगे, और भी धैर्यशील से पढ़ाएंगे, जिसे आप सभी को बस समझ में आना चाहिए और अच्छे से एग्जाम निकलना चाहिए। बस ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत टाइम से पूछते हैं, हर जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे हल करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1/3y एंड y इज इक्वल टू 1/2z। ऐसे हमने क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें धैर्य की परीक्षा लेनी है, फिर क्या करना है, यहाँ x और यहाँ पे जब हम y को लाएंगे यहाँ पे तो 1/3 होगा, सेम टू सेम y अपान यहाँ पे क्या करेंगे, z को लाएंगे तो 1/2 होगा। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हम स्टार्टिंग में जो पहला प्रश्न बताया उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x y z का मान निकालते हैं। तो इसका हम मान निकालते समय किस किस बातों का ध्यान देना है, तो x की जगह पे 1 लिखना है, y की जगह पे 3 लिखना है, एंड फिर y की जगह पे ये 1 लिखना है और ये z की जगह पे 2 लिखना है। अब इसका पड़ोसी जो है इसके पास चला जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसके पड़ोसी इसके पास चला जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो, और बस ये जो है तीनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी 3 2 6 और 3 1 3 एंड 1 1 यानी जो है 1:3:6 रेशियो के रेशियो में मतलब हमारा आंसर आएगा। आप तो जो भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यू की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हमें टाइम एंड वर्क में देखने को मिलता है, उसी के फॉर्म में है, लेकिन हम इसे कैसे एकदम आसानी से हल करेंगे आप देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी जीडी हुआ, एमडी, हर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ऐसा जो है। तो इसे हम आसानी से एकदम कैसे करते हैं, इसे देखिए कि जो है a प्लस बी कैपिटल लेटर में लिखते हैं दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 6 एंड b प्लस c इज इक्वल टू 7। x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेते हैं।
एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 8x। तो हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हमें प्राप्त होता है 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसको जब हम जोड़ेंगे 7 8 15 और 6 21 मतलब 21, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्रिय मित्रों 21x। जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, कॉमन यानी 3 लोग हैं, उसे हम एक को ले लेते हैं, यानी यहाँ से हम एक को ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, एक घर से भाग गया तो दूसरा तीसरा बच जाएगा और यहाँ 21/x बच जाएगा। जब हम तीनों को ले लेंगे और ये जो 2 है इसे हम गुणा में है यहाँ पे, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ 21/2 आ जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 21x/2 निकल गया। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया है प्रिय मित्रों कि जो है a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, यानी इसके बराबर हमें 14 को रख देना है, यानी 21x इज इक्वल टू 14। a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है, यानी जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 14 गुणे, ये भाग में ही उधर जाएगा तो गुणे में, यानी 2/21। जब हम देख रहे हैं कि 7 का दोनों मल्टीपल है तो ये 7 से कटेगा, यानी 7 दूनी 14, 7 के 21, यानी 2 दूनी 4 और 3 एक 3, यानी जो हमारा x का मान आया वो कितना आया 4/3 आया। और हमें प्रिय मित्रों c का मान पूछ रहा है और भी हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कौन से मान को, तो इसे हम 10.5 लिख सकते हैं, 10 10.5। जब हम डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। और हमें c का फाइंड करना है वैल्यू, आप क्वेश्चन में आसानी से देख सकते हैं। तो जब हम c का फाइंड करेंगे वैल्यू, तो यहाँ से c का मान निकालते हैं, तो a प्लस b का मान 6 है और यहाँ पे a प्लस b का मान 6 रख देंगे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.5x माइनस 6x इज इक्वल टू 4.5x, यानी 4.5x हमारी क्या आ जाएगी, मान निकल जाएगी। अगर हम 4 पॉइंट को लिखना चाहें तो 9/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मित्रों, 9/2x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम 4.5 है तो 0.5 के नीचे अगर हम भाग दे 10 का, यानी जो पॉइंट होता है यहाँ पे तो उससे हम भाग देते हैं 10 से। जब पॉइंट 2 अंकों के इधर होता है तो 100 से भाग देते हैं। जब पॉइंट 3 अंकों के इधर होता है तो हम 3 से 100 से भाग देते हैं, यानी 1000 से भाग देते हैं। तो हम इसे एकदम आसानी से समझते हैं दोस्तों। तो 45/10 हो जाएगा और यहाँ पे काटेंगे तो 9×5 45 और 2×5 10 और x है तो यहाँ पे x रख दिया। और हमें c का मान निकालना है तो c इज इक्वल टू 9/2x। x की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है 4/3, तो यहाँ से हम 4/3 यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से कटा लेंगे, 2 2 4 और 3 3 जा 9, यानी c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 2 जा 6। ऐसे हम इसे आसानी से एक बार और समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही हमारी जो है बुद्धि को दर्शाता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ही समझना है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 6:7:8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस बी को लिखा, सबसे पहले क्या किया b प्लस सी को लिखा, सबसे पहले क्या किया c प्लस ए को लिखा, तीनों को हमने जोड़ा, जो जोड़ा उसमें कॉमन आया मैंने 2 लिया, 2 के बाद क्या किया 2 से डिवाइड किया, डिवाइड के बाद जितना मान आया उसको लिखा, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का मान वहां पे 14 दिया है तो हमने इसके बराबर लिखा, फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते टाइम फिर c का मान यहाँ पे निकाला और फिर ये x का मान हमने यहाँ पे रख दिया। तत्पश्चात हमारा आंसर कितना आया आप देख सकते हैं, 6 आंसर आया प्रिय मित्रों। हमारा जो है ऑप्शन में भी 6 है। तो इस तरह हमें आसानी से किसी भी प्रश्न को हल करना है, कोई भी हेजिटेट नहीं करना है, ना ही घबराना है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो ही हमारा जो है माइंड विकसित होगा। अगर हम सोचेंगे कि सीधे हम हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो नहीं, हमें क्या करना है बेसिक से चलना है और अपने माइंड को विकसित करना है।